अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अभी हम बात करेंगे, पाकिस्तान ने स्कोर जारी कर दिया है जी श्रीलंका के खिलाफ। जो सीरीज़ होनी है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान टूर करेगा श्रीलंका का, वहाँ पर स्कोर मेरे सामने आ चुका है। इसमें बहुत बड़ी चेंजेस आई हैं जी स्कोर के अंदर, और यकीन करें हम खुद समझ नहीं पा रहे कि कैफियत क्या है, चीज़ें क्या हैं, क्या करना चाह रहा है पीसीबी और क्या हो रहा है। ओबियसली सलमान अली आगा तो कप्तानी करेंगे ही करेंगे, और सलमान अली आगा ही कैप्टन है। शादाब खान की वापसी हुई है, जिसकी हम पहले ही बात कर रहे हैं। वो वापस आ चुके हैं। 6वें नंबर पर वो बैटिंग करेंगे और वो 4 ओवर भी करेंगे। ऑब्वियसली वो वाइस कप्तान के तौर पर ही आए हैं, लिखा तो नहीं है वाइस कैप्टन, लेकिन वो वाइस कैप्टन ही है। फिर उसके बाद बात करें तो बाबर आजम इस टीम में नहीं है, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाना, दैट्स बीन अलॉट, बहुत ज़्यादा है जी। बहुत सारे लोग खुश हैं, बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। इस पर भी अपनी राय दूंगा। उसके अलावा देखें तो स्कोर में अबरार अहमद, अब्दुल समद, फ़हीम अशरफ, उसके अलावा फ़खर जमान, ख्वाजा नाफे इसमें एंट्री कर रहे हैं जी। इनको बाबर की जगह पर लाया गया है, ठीक है। उसके अलावा विकेट कीपर के तौर पर खेलेंगे। उसके अलावा मोहम्मद नवाज़, साहबजादा फ़रहान, मोहम्मद वसीम जूनियर, उसके अलावा मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, उसके अलावा साइम अयूब, ठीक है। फिर उस्मान खान और उस्मान तारिक। ये जी स्कोर है जी। ये स्कोर अब श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा, और मुझे उम्मीद है कि यही स्कोर जो है आगे T20 वर्ल्ड कप के लिए भी होगा। एक आधा ही चेंज होगा, उससे ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे मेरे मुताबिक। अब इसमें हुआ क्या है, बाबर आजम को निकालने की वजह क्या है? बाबर आजम की बिग बैश की फॉर्म, और टीम के अंदर भी उसकी फॉर्म इतनी खास नहीं थी, ठीक है, जिसकी वजह से उसको निकाला गया। अब बात सारी ये है कि आप ये देखें, लोग कह रहे हैं शदाब किस बेस पर आया। शदाब तो भाई गलत आया ही आया है। बाबर आजम भी तो इसी बेस पर आया है गलत। अब किस किस को हम क्रिटिसाइज करें? शदाब गलत आया, मैंने आपको पहले ही कहा था, मेरी तरफ से बाबर को भी स्कोर में डाल है, जिसको मर्जी डाले। हमें तो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चाहिए, हमें फाइनल जीतना है बस। जिस तरह मर्जी जीता, जिस मर्जी प्लेयर को लेके जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ट्रॉफी नहीं आई तो यहीं आगा जी होंगे, यहीं जो है शादाब खान होंगे, और फिर हम बात करेंगे। और यकीन माने फिर ऐसी बात करेंगे कि क्रिटिसाइज करेंगे दिल खोल कर, ठीक है ना। लंबी लंबी वीडियोस के अंदर फुल क्रिटिसाइज किया करेंगे। ट्रॉफी चाहिए अगर जिस मर्जी स्कोर के साथ जाएं। इधर शाहीन शाह अफरीदी का नाम आपको नजर नहीं आ रहा होगा, वो इंजर्ड हो गया बिग बैश लीग का। कल जो तुमने मैच खेला है, 3 ओवरों में 26 स्कोर पड़ा, और वो फील्डिंग करते हुए, बॉल पकड़ते वक्त इंजर्ड हो गए। उनका लेफ्ट नी के ऊपर या राइट नी के ऊपर ज़्यादा वजन पड़ा है, जिसकी वजह से काम खराब हो गया है। और उम्मीद करेंगे कि वह T20 वर्ल्ड कप तक रिकवर हो जाए। अगर नहीं होंगे तो फिर वो ये T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। हर साल हर बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कोई एक प्लेयर ऐसा होता है जो कि टीम से बाहर हो जाता है, या जो चोट लग जाती है। मैं गिनवाऊँ ना आपको, आप देखें, आपको मैं मिसाल देता हूँ, चैम्पियन ट्रॉफी में साइम अयूब नहीं खेला था, ठीक है। अगर उसके पहले देखें, 23 का वर्ल्ड कप नसीम शाह नहीं खेला था। 22 के अंदर जो है शाहीन शाह अफरीदी फाइनल में जो है इंजर्ड हो गया था, वो भी नहीं था। 21 की बात करें तो 21 में भी आई थिंक कुछ इश्यूज थे, कोई एक आधा प्लेयर मतलब कि बाहर अंदर हो जाता है, ठीक है। फिर मतलब कि प्लेयर्स का इस तरह होना ये नॉर्मल सी बात है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। लेकिन ये स्कोर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए ये स्कोर ठीक है। अगर मैं प्लेइंग 11 बनाना चाहूँ तो उस पर भी अगर देख लेते हैं जी, क्या सीन है। मेरे लिए ओपनर फ़खर जमान, साथ में जी, साथ में ओपनिंग करेंगे साहबजादा फरहान, ठीक है। वन डाउन, वन डाउन पे यहाँ पर जो पोजीशन बनती है, उधर मैं रखना चाहूँगा मेरे लिए साइम अयूब। साइम अयूब को मैं वन डाउन, ऐसे साइम अयूब भी वन डाउन खेल सकता है, और साथ में ख्वाजा नाफे भी वन डाउन खेल सकता है। तो इन दोनों में से किसी एक को वन डाउन पे आना पड़ेगा मेरे मुताबिक। अब ये क्या बनाते हैं तो अल्लाह ही वारस है, मुझे नहीं लगता ये फ़खर को ओपनिंग कराएंगे, बट मैं ओपनर ही खिलाना चाहता हूँ। साहबजादा और फ़खर जमान लेफ्टी राइटी का ओपनिंग कॉम्बिनेशन। वन डाउन पे आप नाफे को भेजते हो या आप साइम अयूब को भेजते हो, या आप पे डिपेंड करता है। चौथे पे ऑब्वियसली सलमान अली आगा साहब होंगे, ठीक है। पाँचवें पे अगर मैं देखूँ तो पाँचवें पर जो है उस्मान खान, 6वें पर जो है शादाब खान, 7वें पर हमें फ़हीम अशरफ मिलेंगे, 8वें पर हमें मिलेंगे मोहम्मद नवाज़, 9वें पर अगर आप देखें तो आप स्पिनर के साथ जाना चाहते हैं तो उस्मान तारिक भी है, और 10 और 11 में अगर हम देखें तो फास्ट बॉलिंग जो लीड करेंगे वो नसीम शाह होंगे, और उनके साथ जो है मेरे मुताबिक तो सलमान मिर्ज़ा या वसीम जूनियर होंगे। आई डोंट थिंक के जी प्लेइंग 11 ये होगी, पता है क्यों? क्योंकि मेरी मर्ज़ी थोड़ी ना चलनी है, उन्होंने तो अपनी मर्ज़ी करनी है। उन्होंने फ़खर को 5वें पे बैटिंग करवा देनी है,
ठीक है। साइम को फाफजादा के साथ ओपनिंग करवा देनी है, उसको बॉलिंग ऑलराउंडर बना देना है, उसको बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करवाना, बॉलिंग ऑलराउंडर बनवाना है। तो क्या करेंगे, ये कैसे करेंगे, कोई अंदाज़ा नहीं है जी। हमारे लेग्स जो मैं सोच रहा हूँ ना, हमें अब इशू पता है कहाँ आना है, हमें इशू आना है लेग स्पिनर के अंदर। हमने नवाज को भी खिलाना है, शादाब को भी खिलाना है, ठीक है, फ़हीम अशरफ को भी टीम में घुसाना है, तीन तो यहीं घुस गए, तो स्पिनर कहाँ से आएगा। नवाज कभी अच्छी बॉलिंग करेगा, कभी उसको मार भी पड़ सकती है, शादाब को भी कभी मार पड़ सकती है, तो फिर उसकी जगह खुद आएगा बॉलिंग करने। वो तो वैसे ही डरता है कि मुझे कहीं बॉल को हाथ लगाना ना पड़ जाए, मुझे कुछ हो जाएगा। पता नहीं क्या चल रहा है यार। ये उस्मान खान, उस्मान तारिक या शादाब खान, साइम को स्कोर तो मैंने बता दिया, आप देख भी चुके हैं, लेकिन देखते हैं जी क्या होता है। बहुत सी चेंजेस हुई हैं जी। शाहीन अफरीदी नहीं है, इंजरी की वजह से बाबर आजम को निकाल दिया गया है, ठीक है। नसीम शाह है जी इस टीम के अंदर, ठीक है। मतलब कि ख्वाजा नाफे आ गए हैं जी। सुन मैं ये रहा था कि माँ सदाकत आएंगे, ठीक है, लेकिन माँ सदाकत नहीं आए। अहमद दानियाल का सुनना था वो आएंगे, वो भी नहीं आए, ठीक है। शादाब खान तो आ गए चले, उन्होंने तो आना ही था, ये तो कन्फर्म था ना, ये तो हमें पहले ही पता है, ठीक है। अबरार अहमद है जी वहाँ पर स्क्वाड के अंदर। अबरार या उस्मान तारिक को फिर क्यों लेके गए हो यार, जब आपने दो पहले ही खिला ले रहे हैं नवाज और शादाब, तो अबरार को क्यों लेके गए, आप उस्मान तारिक को क्यों लेके गए। जब आपने खिलाना ही नहीं तो बाहर करो यार, कोई बैट्समैन ले आओ। ये तो हमारी क्रिकेट की पॉलिसी है ना, दिखाना हमने यही है कि हम सब कुछ लेके गए हैं, खिलाने तो हमने वहीं खिसे पीटे हैं, बाद में जलालत काटनी है हमने, और जलील होने के लिए ही हम रह गए हैं यहाँ पर। पता नहीं हम क्या बात करते हैं, ठीक है। अब लोग मुझे पूछेंगे बाबर आजम पे आपकी क्या हिसाब किताब है, तो मैं सीधी बात करूंगा जी, बाबर आजम भी इसी तरह आया जिस तरह शादाब खान आया, और अच्छा हुआ कि बाबर बाहर हो गया। अब इस पे ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि बाबर को कंसंट्रेट करना चाहिए अपनी फिटनेस पर, ठीक है। पेट कम करे अपना, अपनी हेल्थ को ठीक करे, अपनी डाइट बेटर करे यार, छोड़ दे ये बीफ चीज़ें वगैरह यार, जिससे इसका वजन बढ़ा, वजन कम करे, अपनी गेम बेहतर करे, WTC फाइनल का सोचे, ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 का सोचे यार, आगे अगले साल आगे एशिया कप भी आना है 50 ओवरों का, उसके बारे में सोचे यार, कुछ बेहतर सोचे। अगर ये T20 वर्ल्ड कप में जाता और खुदा ना खास्ता टीम बेहतर परफॉर्म नहीं करती, तो किसके बारे में तनकीद करेंगे। आकिब जवेद पे कोई नहीं आएगा, ना ही कोई अजहर महमूद पे आएगा, सब पता किस पे आएंगे, सीनियर प्लेयर बाबर आजम पर। तो खुद उसने कभी नहीं सोचना, उसको खुद देखना चाहिए यार, बेहतर हो गया मेरे लिए, फॉर्म उसकी खराब चल रही है यार। बिग बैश के अंदर वो कह रहा खेलता रहे यार, लीग्स खेले, लेकिन अपनी डाइट अपनी चीज़ों को बेहतर करे। शहनशाह अफरीदी साहब को तो सल्यूट है ना, उनको जब पता है कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं, मतलब कि मेरा वार सरता, मैं 22 में भी इंजर्ड हो चुका हूँ, तो क्यों यार गया, क्या पैसे ज़्यादा कमाने का शौक है, तो टीम छोड़ दो पाकिस्तान की, जान मैं दे सकता हूँ टीम के लिए, टांग भी तुड़वा सकता हूँ जो है लीग खेल के। पता नहीं यार क्या सोच है लोगों की, मेरी तो समझ से बाहर है कि यार होता क्या। अब जरूरत थी T20 वर्ल्ड कप में, अब इसमें होना नहीं है, ठीक है। और हम फिर हमारा बॉलिंग अटैक फिर बेड़ा गर्क हो गया। किसको हम खिलाएंगे, सलमान मिर्जा को या वसीम जूनियर को, जिसको हमने कभी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, एक मैच खिला दिया, 2 मैच में बाहर बैठा दिया। नसीम शाह को बड़ी देर के बाद स्कोर में लेके आ जाते हैं, फिर निकाल देते हैं, फिर लेके आ जाते हैं। हो क्या रहा है यार, बॉलिंग के अंदर हमने करना क्या, स्पिन डिपार्टमेंट वसीम जूनियर, स्पिन डिपार्टमेंट वसीम जूनियर कह रहा हूँ, स्पिन डिपार्टमेंट में साइम से बॉलिंग करवा लेनी है, नवाज बॉलिंग करने के लिए शादाब है, आगा जी खुद है, बस नाम के बॉलर इकट्ठे किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच पड़ गया ना तो पता लग जाएगा आपको, हेकड़ी भी निकल जाएगी, और आपको लगा के जब उन्होंने वो बैस बॉल जब खेलते हैं ना इंग्लैंड वाले, तो आपको लगा पता आ जाएगा जब सुपर 8 में आप पहुंचेंगे अल्लाह के हुक्म से। पता नहीं पहुंचना भी है कि नहीं पहुंचना, क्या हो रहा है कोई समझ नहीं है। कोई कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लिया करो यार, स्कोर अनाउंस करने के लिए कोई सवाल कर लेगा तो मर नहीं जाएंगे आप लोग, सवाल कर लिया करे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। इंडिया ने अपना T20 वर्ल्ड कप के लिए स्कोर अनाउंस किया ना, इसके लिए, ठीक है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, हज़ारों लोग आके प्रेस, हज़ारों कह रहा हूँ, मतलब कि मीडिया वाले सारे आके सवाल करते हैं वहाँ पर। सूर्य कुमार यादव बैठा था वहाँ पर, ठीक है, अजीत अगरकर था वहाँ पर, ठीक है, वाइस कैप्टन वहाँ पर बैठे होते हैं उनके। हमारे यहाँ कब होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी नहीं करता, क्योंकि पता सवालों के जवाब कौन देगा, कौन बताएगा बाबर आजम को क्यों निकाला, क्यों लाए थे बाबर आजम को, कौन बताएगा शहनशाह अफरीदी के साथ क्या हुआ, कोई नहीं बताएगा। और ये उस्मान तारिक स्कोर पे क्या कर रहा है, जबकि अबरार अहमद पहले से स्कोर में है, शादाब खान पहले स्कोर में है, नवाज पहले ही है, साइम पहले ही खेल रहा है। पता नहीं क्या चलेगा यार, क्या होगा। बाकी वीडियो चलेगा, वीडियो को लाइक कर दिया करें जी, चैनल को करें सब्सक्राइब। पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा जी, अल्लाह ही कुछ बेहतर करे और मेहरबानी करे तो कुछ बन जाए हमारा, नहीं तो बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जी। क्या हो रहा है कोई पता नहीं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।